हमारे जो नवनिर्वाचित विधायक जयराम बाबू हैं, वो यहाँ पर पूजा किए थे पुतरीगढ़ बाबा का, और यहाँ से उन्होंने वादा करके गए कि मैं इस पुतरीगढ़ डैम निर्माण का मांग जो है पूरे जोर शोर से विधानसभा में उठाऊंगा। उन्होंने उठाया। और मैं चाहता हूं मेरे क्षेत्र में एक पारसनाथ में पुतरीगढ़ी आता है और डेलिया डैम आता है, उनका उस दिशा में भी डेवलपमेंट करने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। और सब पारसनाथ पहाड़ प्रकृति का एक अनूठा उपहार है। हमारे पूर्वज पारसनाथ पहाड़ से नाना प्रकार की जड़ी बूटियां लेकर आते थे और औषधि बना के गंभीर रोगों का उपचार करते थे, किंतु समय के साथ लोग पारसनाथ के इन गुणों से अनभिज्ञ होने लगे। आज पारसनाथ पहाड़ भूस्खलन, आगजनी, पेड़ों की कटाई से त्राही त्राही कर रहा है। अतः महोदय, आसन के माध्यम से मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि पारसनाथ के संरक्षण के साथ पारसनाथ की तराई में स्थित छजंदो पंचायत के टेसाफुली गांव में जन औषधि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाए तथा आस्था के प्रतीक मारांगबुरु व बड़ पहाड़ की परंपरा का संरक्षण किया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। नमस्कार, जोहार, प्रणाम। अभी हम फिलहाल पारसनाथ के तलहटी में है और यहाँ पुतलीगढ़ डैम निर्माण संघर्ष समिति के सदस्य सब है। और इसमें इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि पुतलीगढ़ डैम निर्माण कब तक होगा और कब होगा, और इससे डैम निर्माण से क्या क्या हमें सुविधा मिल सकती है, फ़ायदे मिल सकती है, और इस क्षेत्र में क्या क्या हो सकती है डेवलपमेंट। तो हमारे साथ बात करने के लिए अभी फ़िलहाल है पुतलीगढ़ डैम निर्माण के संघर्ष समिति के अध्यक्ष जी है और चंद्रदेव भारतीय जी है। बोलिए, क्या इस डैम निर्माण कब तक होगा और क्या हो सकता है इस क्षेत्र में डैम निर्माण से? पुतरीगढ़ डैम बनाना आसान नहीं है। राज्य सरकार इसमें एकदम जो है ना नगण्य रूप में हम लोग के साथ पेश आ रही है। सौतेला व्यवहार हो रहा है हमारे क्षेत्र का। हम लोग अपने स्तर से आंदोलन किए, हस्ताक्षर अभियान करके मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे के आए हैं। अभी हमारे जो नवनिर्वाचित विधायक जयराम बाबू हैं, वो यहाँ पर पूजा किए थे पुतरीगढ़ बाबा का, और यहाँ से उन्होंने वादा करके गए कि मैं इस पुतरीगढ़ डैम निर्माण का मांग जो है पूरे ज़ोर शोर से विधानसभा में उठाऊंगा। उन्होंने उठाया। दूसरा मांग मैंने यहाँ पे विधायक जी को सुझाव दिया था कि पारसनाथ जो है औषधियों का खजाना है। अगर एक जन औषधि अनुसंधान केंद्र यहाँ बन जाए तो हमारा क्षेत्र में कोई कल कारखाना लगाने लायक स्थान नहीं है, बट हमारे पास क्षेत्र में इतना विकल्प है जो हजारों हजार हाथों को यहाँ पर रोजगार दे सकता है। वह है जन औषधि अनुसंधान केंद्र। क्योंकि आप जो पीछे देख रहे हैं ना, ये पूरा औषधियों का खजाना है। इस पहाड़ों में वनस्पतियों का, औषधियों का खजाना है। और एक अनुसंधान केंद्र बने तो हजारों हजार बच्चे यहाँ पर सीख के और डॉक्टर भी बन सकते हैं, आयुष चिकित्सक भी बन सकते हैं। और इस जगह का जो पानी जो सालों भर बहता रहता है, जो बह के बर्बाद हो रहा है, जब नैया नदी में जाके मिल जाता है, अगर उसको एक जलाशय के माध्यम से बांध दिया जाए तो 28 से 30 किलोमीटर एरिया जो है ना, पटवन का साधन, पीने का साधन, जल का स्रोत, बहुत सारा चीज़ बढ़ जाएगा। मैं और क्या बताएं, इसमें यही दो चीज़ तो है विकल्प जिससे हजारों हजार लोगों को काम मिल सकता है। कब तक मतलब ये बनने का संभावना हो देखिए, सकता अब है? सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग मांग कर रहे हैं। अभी हम लोग पुतरीगढ़ डैम निर्माण संघर्ष समिति का बैठक हुआ था, मासिक बैठक जो महीने के अंतिम रविवार को होती है। तो अभी हम लोग बैठे हुए थे तो चर्चा हुई है इसमें कि एक लघु सिंचाई विभाग के जो मुख्य कार्यालय दुमका जाने का कार्यक्रम बना है। और ये क्षेत्र फॉरेस्ट का पड़ता है, तो किन्हीं का सुझाव, बढ़िया एक जानकार व्यक्ति से सुझाव मिला था कि फॉरेस्ट को भी आप लोग मिलिए जुलिए, फॉरेस्ट को भी अपनी मांग को रखिए। अगर फॉरेस्ट भी चाहेगा, चूँकि फॉरेस्ट के पास इतना प्रॉपर्टी, इतना मतलब साधन रहता है, संसाधन रहता है कि वो अपने क्षेत्र में भी हम लोग को डैम बना के हम लोग को पानी का, सिंचाई का साधन उपलब्ध करा सकता है। तो इसी पर्पस में भी चर्चाएं हो रही थी और दर्जनों लोग हम लोग बैठे हुए थे, दर्जनों गांव के लोग। तो इसी बात को लेकर अभी मीटिंग थी जो आप यहाँ पर हमें मुलाकात हुई हमारी आपसे। धन्यवाद। अभी इसके बाद हमारे साथ बात करने के लिए है नगरीय पंचायत मुखिया जी है, और इस डैम निर्माण में कुछ बोलेंगे क्या हो सकते हैं और इसके फायदे क्या क्या है, कब तक हो सकते हैं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जोहार, नमस्कार। आज संघर्ष समिति का मासिक बैठक में वो बैठे थे। कुछ प्रस्ताव आई है। हम तो सरकार से मांग करते हैं, झारखंड सरकार से, कि जो उत्तरी जो पारसनाथ पहाड़ है उसके नीचे जस्ट अगर डैम बन जाती है, क्षेत्र के कम से कम 8-10 पंचायत को सिंचाई की सुविधा मिल जाएगी और लोगों को रोजगार मिल जाएगा। इसलिए जो पानी व्यस्त जाती है, हम सरकार से मांग करेंगे कि हाँ, एक डैम बन जाए और लोगों को मैंने सिंचाई की सुविधा मिल सके। थैंक यू। आप बोलिएगा दादा, आप बोलिए क्या इस क्षेत्र के लिए, इस डैम के लिए कुछ दो शब्द।
सबसे पहले आपके चैनल को जोहार, नमस्कार। देखिए, इस पुतलीगढ़ संघर्ष समिति की संघर्ष जारी है और सरकार को हम लोग अपने तरीके से आंदोलन की तरीके से जगाना है और प्रस्ताव में भी हम लोगों ने ले लिए हैं, आंदोलन रद्द करेंगे अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है। क्योंकि अगर हमारी ये डैम बनती है तो ये डैम से हमारे 8-10 पंचायत की जो है सिंचाई बढ़ जाएगी, यहाँ का रोज़गार बढ़ जाएगा और लाखों लाखों लोगों का जो है हाथों में रोज़गार होगा, तो इस क्षेत्र हमारा डेवलप होगा। और अगर सरकार को हम लोगों ने पत्र के माध्यम से सूचना दिए हैं, जा के मिले भी हैं और हमारे माननीय विधायक के माध्यम से भी सदन में बात रखी गई है, इसके बावजूद भी हम सरकार की वेट कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो यहाँ की हम लोग इस डैम को लेकर हम संघर्षरत रहेंगे, आंदोलन की तैयारी करेंगे। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। अभी हमारे साथ है और बोल सकते हैं यहाँ पे हीरालाल टूडू जी है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि जो डैम निर्माण का संघर्ष समिति है, रक्षक है, रीढ़ का हड्डी है। तो दादा बोलिए, क्या इस दो शब्द बोलिए कि इस जो डैम निर्माण है इसके विषय में। आपका चैनल को सबसे पहले जोहार। हम लोग बहुत दिन से डैम संघर्ष निर्माण के लिए संघर्ष कर रहे हैं और यहाँ डैम बनने से बहुत लोगों का, ग्रामीणों का विकास होगा सिंचाई के तौर पर। और हम लोग चाहते हैं कि बने, सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग को यहाँ डैम का निर्माण करा दे ताकि हमारे क्षेत्र का किसान लोग अच्छा से खेती कर पाएँ। और यही मांग के साथ हम लोग अभी चर्चा किए, देखते हैं सरकार से मांग करते हैं। अगर सरकार भी हम लोग का सुविधा उपलब्ध नहीं कराती है तो इसके लिए मजबूरन धरना प्रदर्शन भी करना पड़ सकता है। और देखते हैं अगर क्या होता है। हम लोग तो प्रोसेस में भी डाले हैं, सरकार सुनते ही नहीं सुनते ही, उसके बाद ही हम लोग कुछ आगे कदम बढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। इसी के साथ जोहार। जोहार। तो आप लोग देखें अभी क्या क्या इस विषय में बात हुई और पुतलीगढ़ डैम निर्माण संघर्ष समिति के सभी सदस्य थे और हमको उम्मीद है, आशा है कि बहुत जल्द यहाँ पे जो काम डैम निर्माण का जो काम स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ के लोगों के लिए कुछ रोज़गार का सुविधा हो जाएगा, सिंचाई के लिए सबसे बढ़िया है। और जो पर्यटन है, पर्यटन के लिए भी इस क्षेत्र में डेवलप होगा और मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि क्षेत्र का जो विकास होने लायक है, विकास हो सकते हैं और एक तरह से बहुत ही अच्छा है। लाखों जीवों का भी पानी यहाँ पे सुविधा मिल सकती है। देख हमारे पीछे देख सकते हैं इतना घना जंगल है, जो पारसनाथ बोलते हैं ना, पारसनाथ पहाड़। बस ठीक है, जोहार, नमस्कार।